प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी का 11वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नीति के दोहे। तो यहाँ पर हम कबीर जी और रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे और दोहे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। फिर उनकी जो ज्ञान की बातें हैं उन्हें हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी है, हम उनके दोहे पढ़कर जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोय। तो ये उनका पहला दोहा है। तो इसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ हिंदी में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ जानेंगे, क्योंकि ये दूसरी भाषा में लिखा हुआ है ना, तो हम इसके हिंदी में अर्थ जानेंगे। देखन, देखन का अर्थ होता है देखने, ढूंढने। मिलिया, मिला। कोई, कोई भी। खोजा, खोजना। अपना, खुद का। तो कठिन शब्दार्थ के बाद हम इस जो दोहा हमने पढ़ा है उसका हिंदी में अर्थ जानेंगे। तो कबीर जी कहते हैं कि मैं बुरा व्यक्ति देखने के लिए संसार में भटका, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो पता लगा कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई और व्यक्ति है ही नहीं। इसका भावार्थ है कि हम जीवन में हमेशा दूसरों की ही बुराइयां देखते हैं, दूसरों की ही गलतियां निकालते हैं, स्वयं की बुराइयों को नहीं देखते हैं। यदि हम अपनी बुराइयों को ही समाप्त कर दें तो हमें कोई भी बुरा नजर नहीं आएगा। हमारा दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये कबीर जी का चित्र है। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ करते हैं। गुरु, गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, बड़ा। जिस तरह से आपके टीचर हैं, अध्यापक हैं, आपको पढ़ाते हैं ना, वो आपके गुरु हैं। गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान। दो, दोनों। काके, किसके। पाए, पाए का अर्थ होता है पाम। लाग मतलब लगना। बलिहारी, न्योछावर। कृपा आपरी, आपके, आपकी। बताए मतलब बताना। तो इसमें कबीर जी हमें क्या समझाते हैं, क्या शिक्षा देते हैं। कबीर जी कहते हैं यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों ही खड़े हों, जिस तरह से आपके अध्यापक भी खड़े हों और भगवान भी खड़ा हो, तो मैं इस दुविधा में हूं कि किसको पहले प्रणाम करूं। तो मैं निश्चय गुरु को, अपने अध्यापक को पहले प्रणाम करूंगा, क्योंकि वह गुरु ही है जिसने मुझे ईश्वर से, भगवान से मिलने का मार्ग दिखाया। अर्थात गुरु ईश्वर से भी बड़ा होता है, जो हमें भगवान तक पहुंचाता है या भगवान के रास्ते लगाता है, तो वो हमें उसको हम गुरु मानते हैं। तो जिस तरह हम सत्संग में जाते हैं ना, प्रवचन सुनते हैं साधु महात्माओं के, तो वो हमारे गुरु होते हैं, वो ही हमें ईश्वर से मिलाते हैं। तो गुरु ईश्वर से भी बड़ा है। हम बिना सही गुरु अर्थात मार्गदर्शक के, गोविंद अर्थात अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। अतः हमें अपने मार्गदर्शक गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। हमारा तीसरा दोहा है। इस दोहे में कबीर जी हमें कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इसके शब्दार्थ हैं, साईं, साईं का अर्थ होता है ईश्वर। जामे जिसमें, कुटुंब, कुटुंब परिवार, समाए पालन हो सकना, साधु सज्जन व्यक्ति, अतिथि, और जाए का अर्थ होता है जाए। तो कबीर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कबीर जी कहते हैं, मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जिसमें मेरे और मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, और मेरे घर में कोई साधु या सज्जन व्यक्ति या कोई अतिथि आ जाता है वो भी निराश होकर ना जाए।
भावार्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति से अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जितने से हमारा गुजारा हो सके भगवान इतना हमें दे दे। अब हमने 3 दोहे कबीर जी के पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे रहीम जी के दोहे। तो ये चित्र देख रहे हैं, ये रहीम जी का चित्र है। तो जिस तरह से कबीर जी ने हमें अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई हैं, उसी तरह रहीम जी ने भी हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ज्ञान की बातें बताई हैं। इनको हमें हमारे जीवन में उतारना है, इन अच्छी बातों को। तो इसलिए हमें ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। तो हमारा पहला दोहा है रहीम जी का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये रहीम जी का पहला दोहा है। इसके कठिन शब्दार्थ है, मत तोड़ो, नहीं तोड़ना चाहिए, छिटकाए, झटका देकर, ना जुड़े, जुड़ता नहीं है। तो इसमें रहीम जी कहते हैं प्रेम प्यार एक धागे के समान होता है, इसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे धागे को झटका देकर तोड़ देने पर या तो वह जुड़ ही नहीं पाता है, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ अवश्य लग जाती है। ठीक उसी प्रकार प्रेम भी टूटने के बाद, अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो टूटने के बाद या तो जुड़ ही नहीं पाता है, यदि जुड़ भी जाता है तो उस रिश्ते में कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है। तो इसलिए हमें प्रेम प्यार को बनाए रखना चाहिए। हमारा अगला दोहा है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। कठिन शब्दार्थ, बड़ाई का अर्थ होता है तारीफ प्रशंसा, बड़े बोल का अर्थ होता है घमंड बड़ी बातें, हीरा एक प्रकार का चमकीला कीमती रत्न है, मोल मूल्य कीमत, बड़े का अर्थ है महान ऊंचे। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो बड़े या महान लोग होते हैं वे कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, वरन उनके कामों की दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं। वो खुद स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, उनके अच्छे कामों को देखकर दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हीरा, डायमंड सुना है ना आपने, डायमंड हीरा होता है, बहुत कीमती होता है। तो हीरा कीमती होते हुए भी कभी स्वयं यह नहीं कहता है कि उसका मूल्य इतना अधिक होता है। हीरा अपने गुणों के कारण कीमती होता है, बहुमूल्य होता है। तो महान व्यक्ति अपने गुणों का कभी भी बखान स्वयं नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। तो हमारा अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कहा रहीम पर काज हित, संपत्ति संचे सुजान। कठिन शब्दार्थ, तरुवर, तरुवर का अर्थ होता है पेड़, खात है खाते हैं, सरवर इसका अर्थ होता है तालाब या सरोवर, पान पानी, परकाज दूसरों के हित के लिए, संचही एकत्रित करना इकट्ठा करना, सुजाम सज्जन व्यक्ति या भले लोग। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, आपने देखा है पेड़ों को अपने फल खाते हुए, उनके फल तो हम खा जाते हैं। तो वृक्ष पेड़ कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, जिस प्रकार सरोवर तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी धन का संचय स्वयं के लिए नहीं करते हैं, धन को खुद के लिए इकट्ठा नहीं करते हैं, वे औरों की भलाई के लिए धन संचय करते हैं। अगला दोहा है हमारा, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। तो बच्चों आप जानते हो कृष्ण जी के जो मित्र थे सुदामा, वो बहुत गरीब थे, तो कृष्ण जी ने उनकी मदद की थी। इसके कठिन शब्दार्थ हैं, हित करना, भलाई करना, करे करता है, बड़ लोग महान व्यक्ति, बापुरो असहाय या बेचारा, मिताई इसका अर्थ होता है मित्रता या दोस्ती। तो रहीम जी कहते हैं कि वास्तव में महान लोग वे ही होते हैं
जो गरीब लोगों का हित करते हैं, उनका भला करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार असहाय गरीब सुदामा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता के योग्य समझा और अपने बराबर दर्जा देकर उनका मान बढ़ाया था। बच्चों, आज हमने कबीर जी और रहीम जी के दोहे पढ़े हैं, तो आपने इनको ध्यान से सुना है। आपको क्या करना है, आपके साथ साथ मुझे भी करना चाहिए कि हमें इनकी जो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारना है। तो जैसा उन्होंने बताया है हमें उनके अनुसार चलना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।